तो और भाइयों क्या हालचाल, हम एक और हॉरर वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट द फैक्ट की एक और न्यू वीडियो जिसका टाइटल है हॉरर एनीमे एपिसोड यू वी नेवर सीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज हम फिर से डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहला एपिसोड डोरेमोन का बहुत ही पुराना एपिसोड है जो कि इतना ब्रूटल था कि इंडिया तो छोड़ो आज उसे जापान में दोबारा कभी दिखाया भी नहीं जाता। और डरने की बात तो ये है कि उसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। अगर तुम्हें अफ्रीकन वुडू डॉल्स के बारे में जरा भी पता है तो तुम्हें डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगने वाला है। वहीं सेकंड और थर्ड एपिसोड शिनचैन का है। भाई सेकंड एपिसोड में शिनचैन के कैसे गुड्डे के बारे में बात किया गया है जो कि बच्चों को तो छोड़ो बल्कि प्रिंसिपल सर की भी पैंट गिली कर दिया था। वहीं थर्ड एपिसोड शिनचैन का एकदम फ्रेश एपिसोड है जो कि अभी इंडिया में कभी दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन जापान के बच्चों को काफी ज्यादा डरा चुका है। सोचो एक ऐसा रोल जो कि तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है और जब वही बताया कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक बड़ी सी ट्रक के नीचे आने वाला है तो क्या होगा। भाई इस एपिसोड में तो लिटरली क्रिएटर्स ने थ्योरीज को सच ही कर दिया था। तो यार इंट्रो से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। आराम से चिल करके बैठ जाओ और अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के क्रीपी चिल्स के लिए रेडी हो जाओ। तो एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता बहुत ही निराश होता है जब डोरेमोन को पता चलता है कि सुनियो ने फिर से नोबिता का सबके सामने मजाक बनाया है। तो पता नहीं क्यों इस बार डोरेमोन नोबिता को डांटने की जगह बहुत गुस्से में सुनियो की तरफ भाग पड़ता है। अब वहाँ पहुंचकर डोरेमोन एक समय के लिए सोचता है कि क्या अभी उसे वो गैजेट यूज करना चाहिए, पर फिर वो एक कैमरा जैसा गैजेट निकाल ही लेता है। पर इतना गुस्से में भी होने पर भी डोरेमोन उस गैजेट का यूज नहीं करता। इवन जब सबके सामने सुनियो उसका भी मजाक बनाता है तब भी डोरेमोन वो गैजेट यूज नहीं करता। मतलब यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा गैजेट है जिसे डोरेमोन चाहकर भी यूज नहीं करना चाहता। अब इधर कुछ देर बाद घर पर जब डोरेमोन सो रहा होता है तो उसकी एक फनी लेजी फोटो निकालने के चक्कर में जैसे ही नोबिता उस कैमरे से डोरेमोन की फोटो खींचता है उसे बहुत तेज शॉक लगता है। ऐसा मानो एक समय के लिए उसकी आत्मा ही निकल गई हो। नोबिता जब इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कैमरे से डोरेमोन की एक डॉल निकलती है। नोबिता अचानक उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वाह क्या गैजेट है, ये तो फोटो से ही किसी का भी सॉफ्ट टॉय बना देता है। मुझे इसे अपने मॉम डैड पर भी यूज करना चाहिए। अब जब भी वो फोटो खींचता है उसे वो सोल ट्रांसफर वाली शॉक लगातार लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके इन सॉफ्ट टॉयज को सुजुका को देकर इम्प्रेस करना चाह रहा था। अब जब फाइनली इधर डोरेमोन की नींद टूटती है और उसे इन सारे कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ऐसा मानो नोबिता की इस हरकत से उसकी जान भी जा सकती थी। और यार होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जब डोरेमोन इस गैजेट की हिस्ट्री बताता है तो नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि एक्चुअली एक वुडू डॉल कैमरा होता है और इसे फ्यूचर में अफ्रीकन ट्राइब के वुडू डॉल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। ये गैजेट इतना खतरनाक होता है कि अब तो इसका प्रोडक्शन भी रुक गया था। यार जब डोरेमोन उसे नोबिता का एक फोटो खींचकर नोबिता के सॉफ्ट टॉय में एक छोटा सा पिन चुभाता है तो नोबिता का बहुत बुरा हाल होता है। डोरेमोन के बस कुछ गुदगुदाने से ही नोबिता की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद जल्दी से वो दोनों शिजुका के पास जाते हैं। पर सैडली वो बताते हैं कि वो डॉल्स तो अब जैको और उसकी कजन ने ले लिया। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ही अपने बम्बू कॉप्टर से उन दोनों को बहुत जल्दीबाजी में ढूंढते फिरते हैं। पर यार इधर नोबिता के मॉम डैड और डोरेमोन की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। भाई नोबिता डोरेमोन की ऐसी ऐसी हरकतें देख रहा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इधर जैको और उसकी कजन लिटरली डॉल्स के साथ कुछ भी कर रही थी। कभी उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख रही थी तो कभी सुला बैठा खिलाकर कुछ भी करवा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सीधा औजार ही निकाल लिया और किसी साइको सर्जन की तरह डोरेमोन के चिथड़े उड़ाने लगी। लाइक भाई इस एपिसोड को तो इंडिया में छोड़ो, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा कि ये 1970s में जापान में भी कैसे बच्चों को दिखाया गया था। भाई इवन वो लड़कियां डोरेमोन का खोपड़ी भी उड़ाने के चक्कर में थी। इधर डोरेमोन की हालत काफी खराब हो रही थी और अब तो लिटरली सुनियो के साथ मिलकर वो लड़कियां हद ही पार करने वाली थी क्योंकि लिटरली उन्होंने डोरेमोन के डॉल को जलाने का ही प्लान कर लिया था और वो ऐसा कर भी रही थी। लाइक भाई सीरियसली। पर फिर पता नहीं कैसे तो लकली डोरेमोन उनके बगीचे में गिर जाता है, जिसके बाद सुनियो और लड़कियों को अपने हालत के बारे में बताता है। बट भाई ये मोमो वाला ये वहाँ पर भी डोरेमोन का फायदा उठाकर उससे फुटबॉल खेलने लगता है। और फिर जैसे तैसे हमारा नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है, जिसके बाद एट लास्टली नोबिता और बाकी सबको रियलाइज होता है कि ये गैजेट कितना ही ज्यादा डरावना था और इसे कैसे यूज करने से डोरेमोन खुद को रोक रहा था। मतलब भाई इस एपिसोड में क्या क्या नहीं दिखा दिया गया था, काटना जलाना, मतलब ये कोई बच्चों के शो में दिखाया जाता है। भाई बता रहा हूँ अगर ये ब्लैक फिजिको को डोरेमोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता तो आज जो तुम जितने भी क्रीपी डोरेमोन के थ्योरीज को जानते
बनाते हो वो सारे के सारे डोरेमोन के रियल एपिसोड्स होते हैं। ओके, तो अब डोरेमोन और डॉल का ये क्रीपी एपिसोड तो हो गया, लेकिन जस्ट तुम इमेजिन करो कि शिनचैन के क्रिएटर्स जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड्स बनाते हैं, उनको अगर किसी डॉल के साथ हॉरर एपिसोड बनाना हो तो वो कैसा होगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में जब प्रिंसिपल सर एक पहले डॉल से ही को लग रही है बहुत वो ही डरते डरावनी। हुए यूज कर रहे थे, तभी वहां पर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब जब वो प्रिंसिपल सर से उस डॉल के बारे में पूछते हैं तो सर बताते हैं कि उन्हें ये डॉल मैं बता रहा हूँ कि ये जो डॉल के बारे में ये एपिसोड बता रहे हैं, मैं 2-3 दिन पहले मैंने द कॉन्जरिंग यूनिवर्स ख़त्म किया, उसमें भी डॉल्स के बारे में द एनाबेल्स मैंने मूवी ख़त्म करी है मैंने, उसी के बारे में बता रहे हैं डॉल्स वगैरह। कल रात स्टोरेज रूम में अचानक से मिल गया, जिसका कि बॉक्स भी उनके देखते ही अपने आप खुल भी गया था। अब जब सर ये सब सबको बता ही रहे होते हैं कि तभी कजामा को उस डॉल के बॉक्स के पास में एक गाइड बुक मिलती है, जिसके अंदर एक मंत्र लिखा होता है, जिसको कि जब कजामा पढ़ता है तभी सबको किसी की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसिपल सर को ऐसा लगता है जैसे मानो आवाज उनके ही हाथों से आई हो, और तभी वो डॉल कजामा की बुराई करने लगता है। पर सभी को यही लग रहा होता है कि प्रिंसिपल सर डॉल से ये सब करवा रहे होते हैं। अब जब कजामा को डिफेंड करने के लिए नैनी बोलती है तो वो डॉल नैनी की भी बुराई करने लग जाता है, जिससे कि हमारे हॉन्टेड हीरो प्रिंसिपल सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। जो ये प्रिंसिपल है वो खतरनाक है, ये भी डर गया तो सोचो और सभी का क्या हाल हो रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चे प्रिंसिपल सर ये से कैसे नाराज ले होकर ये वहाँ से कैसे चले ले आ जाते रहा है। हैं। इधर प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और जब वो उस डॉल को लेकर आईने की तरफ बैठे होते हैं कि तभी अचानक से डॉल की आंखें प्रिंसिपल सर की तरफ मुड़ जाती हैं। सर को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है, और जब फाइनली वो उस गाइड बुक को पढ़ते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। बुक के अंदर मंत्र के नीचे लिखा होता है कि जब भी कोई उस डॉल के सामने ये मंत्र पढ़ेगा तब से ये डॉल जिंदा हो जाएगी। अब ये सब जानकर प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको अगले ही दिन सभी बच्चों के लिए उस डॉल से ही परफॉर्मेंस करना होता है, जिसके लिए हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज प्रिंसिपल सर काफी डरे हुए होते हैं। भाई उनको तो अपने हाथों की भी काफी फिक्र होती है, और जब वो स्टेज पर जाते हैं तब वो डॉल प्रिंसिपल सर को डरा कर कहती है कि अभी तुम बच्चों को एंटरटेन करो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद उनका स्टेज शो काफी अच्छा जाता है, जिसे कि बच्चे काफी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन शो के खत्म होने के बाद वो डॉल सर से कहता है कि तुम्हारे स्कूल में काफी अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, और मैं ऐसे स्कूल के बच्चों को परेशान नहीं करता, इसलिए मैं अभी के लिए कहीं और जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने आप बॉक्स में जाकर कहीं गायब हो जाता है। यार इस पूरे एपिसोड में प्रिंसिपल सर तक के पसीने छूट रहे थे, और फिर से लास्ट में शिनचैन के क्रिएटर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। भाई लिटरली ये शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स काफी क्रेजी होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में शिनचैन का एक और ऐसा हॉरर एपिसोड आया था जो कि जापान के बच्चों को खाने से भी डरा बैठा था। यारो कभी सोचा एक सिंपल सा स्नैक तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एक ऐसा रोल जो फ्यूचर दिखाता भी है और बदल भी देता है, पर हर बार एक प्राइज के साथ। शिनचैन को ये रोल सिर्फ एक सिक्के के लिए एक अजीब अंकल से मिलता है। पहले तो सभी इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब शिनचैन ने उस रोल को बोचैन की तरफ पॉइंट किया, उसने देखा एक कौवा आकर सीधा उसके सिर पर गंदा कर रहा है, और फिर दूर से आता हुआ वो कौवा बिल्कुल वैसा ही करता है। सभी एक समय के लिए डर जाते हैं, ये क्या था, कोइंसिडेंस या कुछ और। फिर मसाओ का फ्यूचर दिखाई देता है, वो इतना रो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। प्रिडिक्शन होता है, मसाओ गिरता है, चोट लगती है, और वो सच में वैसे ही रोता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं, खास करके कजामा। उसे लगता है शिनचैन ये सब जानी बूझी चाले चल रहा है, और तभी उसने वो रोल छीन लिया। पर फिर उस रोल ने कजामा को क्या दिखाया, शिनचैन एक बड़े कुत्ते से काटा जा रहा था। कजामा ने तुरंत चिल्लाकर बताया। डर के मारे शिनचैन ने रोल का एक बाइट ले लिया, पर तभी एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ते तरफ उसके पास आया, मानो जैसे वक्त रुक गया हो। सबको लगा अब तो फ्यूचर कंफर्म हो गई है, लेकिन किसी अजनबी ने उस कुत्ते को रोक लिया। फ्यूचर बदल गया था। सभी को पता चल गया ये कोई नॉर्मल रोल नहीं था, ये रोल तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेलता है। इसके बाद जब शिनचैन का एक और फ्यूचर देखा गया, वो नैनी के साथ घर घर खेल रहा था, लेकिन ये कोई क्यूट मोमेंट नहीं था। वो फ्यूचर इतना रियल, इतना अनकंफर्टेबल था, उसके बारे में जानकर ही सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये थी वार्निंग, और इसलिए झटपट रोल की एक बाइट ले ली गई।
गई। और जब नैनी वहाँ पर आई उन्हें इनवाइट करने के लिए, तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे घर ले जाती है। सभी खुश हो जाते हैं। पर जब इस बार शिनचैन ने कज़ामा का फ्यूचर देखा, उसने देखा वो कज़ामा को किस कर रहा था, जिसके बाद हमारे शिनचैन का चेहरा ही लाल हो गया। लेकिन कज़ामा ने शिनचैन की उस स्माइल में अपना डर देख लिया। उसने तुरंत रोल छीना और जो कज़ामा ने देखा वो उसका अब तक का सबसे बुरा नाइटमेयर था। उसने देखा कि वो शिनचैन को धक्का दे रहा है और शिनचैन एक ट्रक के सामने गिर जाता है। ये देखकर तो कज़ामा के हाथ पैर कांपने लगे। उसका गला सूख रहा था। वो रोल को काटने लगा, जैसे हर एक बाइट एक कर्ज को तोड़ रही थी। अब शिनचैन भी जल्दीबाजी में उस रोल को खाने लगा और इसी चक्कर में दोनों का हो गया किस, जिसके चक्कर में कज़ामा ने सच में उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद शिनचैन रोड के बीच में गिर गया। दूर से एक ट्रक उसकी तरफ आता हुआ। कज़ामा चिल्लाया, आंखें बंद की और ठक एक टॉय ट्रक शिनचैन से टकरा गया। सब कुछ फिर से बदल गया था। पर कब तक? ये रोल हर फ्यूचर का एक नया फेस दिखाता है। एक टाइम अल्टरिंग सोल सेकिंग कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, जिसे जापान के गलियों में कभी कभी कोई अंकल बच्चों को ऐसे ही दे दिया करते थे। तो इसी के साथ होती वीडियो खत्म। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूं आपसे कोई दूसरी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।